दिल्ली की डेटशीट आ चुकी है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और नए मुद्दों के साथ इन चुनावों में ताल ठोकी जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है संजय सिंह जी आपका इंडिया टीवी पर। डेटशीट आ गई है, फुल कॉन्फिडेंस में होने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी विक्टिम पॉलिटिक्स पर आप लोग दांव खेल रहे हैं? जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व की तारीख घोषित हो गई है चुनाव आयोग के द्वारा। 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को अपना वोट देना है। तो मैं समझता हूं कि अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री और 2100 रुपए महिला सम्मान राशि और संजीवनी जैसी योजना घोषित करने वाले और इन मुद्दों पे काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को चुनना है, या महिलाओं को गाली गलौज करने वाले रमेश बिधूड़ी और उनकी पार्टी को चुनना है। यह दिल्ली के लोगों को तय करना है कि नोट बांटकर वोट हासिल करने वालों को चुनना है या फिर जनता के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बच्चों के लिए बनाने वालों को वोट करना है। तो मैं समझता हूं कि इस बार भी दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। और चुनाव के लिए तो हम लोग पहले से ही चुनाव मैदान में, हमारा एक एक कार्यकर्ता लंबे समय से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कुछ बंद नहीं होगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जितनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वो सब कुछ चलती रहेंगी। कहां कोई बंद करने की बात कह रहा है या कहां कौन दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? मैं आपको और आपके दर्शकों को और दिल्ली के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उस वक्त का बयान निकाल कर दिखाइए। बिजली फ्री की घोषणा की, उसका विरोध किया। पानी फ्री की घोषणा की, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की घोषणा की, उसका विरोध किया। मोहल्ला क्लिनिक का विरोध किया। एक योजना बता दीजिए, फरिश्ते स्कीम का विरोध किया। योगा कराते थे हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, योगा स्कीम को बंद करा दिया। किस योजना का विरोध नहीं किया इन्होंने? तो अब ये कहना बहुत हास्यास्पद है कि बीजेपी ये कहे कि जो अरविंद केजरीवाल जी के काम हैं हम उसको जारी रखेंगे। दिल्ली के लोग जानते हैं, जिस दिन ये गलती से भी सत्ता में आ गए, इन सारी योजनाओं को ये बंद करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ ये शुरू से बोलते रहे हैं। सत्ता में आप हैं, लेकिन बार बार ये इल्जाम लगाना कि आपको काम नहीं करने दिया जाता। अभी ताजा जो आरोप आप लोगों ने लगाए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आतिशी जी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को, और उनकी आवाज से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जबकि पीडब्ल्यूडी के दोनों लेटर हमारे पास हैं संजय जी, ये लेटर तो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपको भी लग रहा होगा कि कितना बड़ा मजाक है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जो प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास को 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया। पहले कैंसिल करके सामान फेंकवाया गया बाहर, उसके बाद फिर अलॉट किया गया, फिर अलॉट करके फिर कैंसिल किया गया। ये क्या मजाक है भाई? आपने एक बार सामान फेंकवा दिया था, दोबारा अलॉट किया, फिर उसको कैंसिल क्यों कर दिया? तो इसलिए कल 11 बजे का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूरे देश के सामने उजागर करेंगे। वो कहते हैं सोने की टॉयलेट बनी हुई है मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन संजय जी, ये तो डेट वाइज पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज ही बता रहे हैं। वो कहते हैं मिनी बार है वहां पे, स्विमिंग पूल है वहां पे, उसको दिखाएं। पीएम आवास पर आऊंगी, लेकिन अभी जो सीएम हाउस को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये तो पूरी डेट के साथ लिखा हुआ है ना। 23/10/2024 को टेक्निकल पोजीशन लिया, उसके बावजूद जब सब कुछ फिट टू पोजीशन हो गया, 5 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने रद्द कर दिया अलॉटमेंट। मैं कह रहा हूं 2700 करोड़ में जो राजमहल बन रहा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? दिन रात जिस मुख्यमंत्री आवास को केजरीवाल जी छोड़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। जहां पे सैकड़ों करोड़ की कालीन बिछी हुई है,
सैकड़ों करोड़ के झूमर लगे हुए हैं, 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं प्रधानमंत्री जी। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर फेल है उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, 3-3 बार सूट बदलते हैं, संजय जी लाखों की पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ना आपको पीएम आवास में कितना काम हुआ, पीएम कितना खर्च अपने आप पर कर रहे हैं, इसकी बात विद प्रूफ करिएगा। लेकिन अभी जो मेरे पास प्रूफ है सर, उस पर एक बार बात कर लेना। आपने पूरी दिल्ली के सामने ये कह दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। हम तो कल 11 बजे आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अभी जो दस्तावेज है पीडब्ल्यूडी के, क्या ये झूठ बोल रहे हैं सर? ये तो नियमों के मुताबिक है ना, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जब फिट टू पोजीशन हो गया, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कौन सा नियम है जिसमें 3 महीने में 2 बार, एक बार घर से सामान फिकवाओ, फिर अलॉट करो, फिर कैंसिल करो? ये आपको सही लग रहा है? बताइए आप, या जो आपके दर्शक सुन रहे होंगे या जो लोग देख रहे होंगे, समझदार होंगे, उनको ये ठीक लग रहा होगा कि एक आवास से आपने पहले सामान फिकवाया, हटवाया, फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं साहब ठीक है इसको अलॉट कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं नहीं साहब इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो आपने मजाक बना रखा है। चलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं से भी काम कर लेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है। आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, इंसुलिन रोक दी केजरीवाल जी की, तो क्या उससे काम थोड़ी रुक गया? दिल्ली के लोगों का काम हुआ, काम होगा आगे भी। आवास आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो मुद्दा नहीं है। नहीं, वो मुद्दा नहीं है ना, आप लोगों ने बनाया वो मुद्दा, इसीलिए आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है ना कि मनमर्जी चलेगी, आपकी मर्जी के मुताबिक हो। हम तो सोने का टॉयलेट कल, तो आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो गया। हम तो कल आपको स्विमिंग पूल, हम तो कल आपको सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल और मिनी बार, जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, जो आप लोगों के चैनल पे आके चिल्लाते हैं भाजपाई, उसको दिखाने के लिए चलेंगे ना कल 11 बजे। इसमें क्या दिक्कत है? सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, मिनी बार, कुछ भी आप फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आज वो पार्टी, मैं तो कहता हूं बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी के अंदर हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, जिनके खिलाफ वाटर घोटाले की बुकलेट निकाली थी बीजेपी ने, शुवेंदु अधिकारी, सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, मुकुल राय, छगन भुजबल, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, कितने नाम गिनाऊं आपको? सबके सब आज अजीत पवार, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगाया। अच्छा चले ठीक, आपको ईडी, सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं है केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी पे। आपके नेताओं पर आरोप लगे, जेल हुई, बाद में जमानत मिली, आपको यकीन नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है ना, जिस शीश महल की इतनी चर्चा हो रही है और जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे हैं, मेरी यकीन को छोड़ दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट है कि नहीं है? कैग की रिपोर्ट है कि नहीं है? प्राची जी, मेरे यकीन को आप किनारे कीजिए, मेरे यकीन को आप किनारे कीजिए। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई वाले ईडी पे छापा मार रहे हैं, 5 करोड़ बरामद कर रहे हैं हिमाचल में ईडी के दफ्तर से। सीबीआई वाले ईडी पे छापा मार रहे हैं। यहां क्लैरजेस में ईडी के ऊपर छापा मारा था सीबीआई वालों ने। आप मेरे विश्वास की बात कर रही हैं? अरे मेरे विश्वास को किनारे कीजिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है। लेकिन ना दस्तावेज जांच एजेंसियों का खुलेआम रिपोर्ट मांगेंगे तो किसी चीज पर तो यकीन करेंगे ना आप लोग। कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिसपे संजय सिंह जी को यकीन हो। कौन सा दस्तावेज मानना है बताइए ना आप। सीएजी की रिपोर्ट, उसे तो मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए किस दस्तावेज पे यकीन करेंगे? कैग की रिपोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किसमें? भारतमाला वाले पे, जो लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की आई है। शीश महल पर सर, गुजरात के अंदर जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आई है, तो क्या शीश महल वाली रिपोर्ट भी ठीक है? या कुंभ मेला पे जो सीएजी की भ्रष्टाचार की रिपोर्ट यूपी पे आई है, मान ली सर, मैं कह रही हूँ वो सारी रिपोर्ट ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे जो तो शीश महल वाली रिपोर्ट ठीक है कि नहीं ठीक है? हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की आई है, ये सब सारी सीएजी रिपोर्ट हमने रखी हुई है।
चर्चा कराइए। देखिए, पक्षपात ठीक है ना? पूर्ण तरीके से काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना। मैं आप संजय सीएजी सिंह जी रिपोर्ट पर आपसे कह चर्चा रही हूँ करा ना, रही ये है, सारी रिपोर्ट अगर ठीक है, हर राज्य के सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा एक कराइए मिनट और सर, एक केंद्र मिनट। सरकार के सीएजी बिल्कुल, रिपोर्ट पर मैं चर्चा कह रही हूँ कराइए। ये सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जो शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आई है वो भी ठीक है ना, उस पर तो फिर कोई डाउट नहीं होगा संजय सिंह जी को। मैं आपसे कह रहा हूं, कल चलते हैं ना सोने की टॉयलेट देखने के लिए 11 बजे। सोने की टॉयलेट, मिनी बार, स्विमिंग पूल, यही सब तो बता रहे हैं ना बीजेपी वाले, आप लोगों को बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं। तो कल चल के देखते हैं और राजमहल भी देखते हैं चल के। ठीक है सर, राजा जी का। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank हमसे you. बातचीत करने के लिए।